क्या आप जानते हैं कि जमीन जब पैदा हुई तो दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था? जी हाँ, साइंस के मुताबिक उस वक्त चांद जमीन के बिल्कुल करीब था, लेकिन वक्त के साथ साथ एक पुरस्रार ताकत ने जमीन की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक ये ताकत दरअसल जमीन और चांद के दरमियान कशिश शकल है। चांद हर गुजरते लम्हे जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है और इसी अमल ने जमीन की गर्दिश को सुस्त कर दिया है। आज हमारा एक दिन 24 घंटों का है, लेकिन नासा के माहिरीन खबरदार करते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब जमीन बिल्कुल रुक जाएगी। उस लम्हे सब कुछ तबाह हो जाएगा, जैसे कयामत का मंजर हो। यहाँ इस्लाम हमें एक और हैरान कुन पहलू दिखाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरज और चांद एक हिसाब के साथ चल रहे हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 5। यानी ये सब कुछ पहले से अल्लाह के हुक्म और निजाम के तहत है। क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन साइंस जिस दिन जमीन के रुक जाने की बात करती है, इस्लाम उसी दिन को क़यामत के करीब तर लम्हा करार देता है। सोचने की बात यह है, क्या साइंस और इस्लाम दोनों एक ही अंजाम की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो वक्त करीब आ रहा है जब जमीन की गर्दिश रुक जाएगी और क़यामत का आगाज हो जाएगा? आपके ख्याल में साइंस की पेशन गोइयां कुरान और हदीस से कैसे जुड़ती हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।